ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम और आप पर्व की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं अर्हम् आवश्यका परिहानि भावनायै नमः। ओम ह्रीं अर्हम् आवश्यका परिहानि भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रहस्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं रहस्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित। श्रीजिन्मुखो ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। अब आप 10 लक्षण पर्व की ओर आएंगे। ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल समुद्गताय। उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि आपको मालूम है आज है भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी। तो आज से रत्नत्रय व्रत प्रारंभ होता है। ये व्रत भी अनादि निधन शाश्वत है। आप इसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। पुनश्च अनंत चतुर्दशी व्रत जो 4 दिन का चलता है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अर्हम् हंस अनंत केवलिने नमः। ओम ह्रीं अर्हम् हंस अनंत केवलिने नमः। भव्यात्माओं, अब जो है हम और आप भावों से भगवान भरत के श्री चरणों के निकट आए। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, गौतम गणधर के मुख से निकली अनादि निधन शाश्वत वाणी जो आप ये ध्यान में रखें। समो शरण में जो श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी है वो अनादि निधन शाश्वत ही है। उसका विषय अनादि निधन शाश्वत है। शब्द श्री गौतम स्वामी के हैं और लिखने वाले कोई महान पुण्यशाली आचार्यों ने लिख कर रखा होगा सुरक्षित, जो हमें और आपको आज उपलब्ध हुआ है। नमोकार पदे अरहंत पदे सिद्ध पदे आयरी पदे उध्याय पदे साहू पदे। अब आप देखें गौतम स्वामी क्या कहते हैं। ये पाक्षिक प्रतिक्रमण से उद्धृत कुछ अंश हैं। इसका नाम है इच्छामि भंते। हे भगवान, मैं इच्छा करता हूँ। तो क्या परिक्रमण विदावादी है। वो कहते हैं नमोकार पदे, नमोकार पद की मैं इच्छा करता हूँ। उसमें नमोकार पदे, नमोकार पद जो है नमोकार महामंत्र पद है, उसमें अरहंत पदे सिद्ध पदे आयरी पदे उध्याय पदे साहू पदे। अरहंत पद, सिद्ध पद, आचार्य पद, उपाध्याय पद और साधु पद। पुनः से कहते हैं मंगल पदे, मंगल पदे, लोकोत्तम पदे, शरण पदे। मंगल पद, लोकोत्तम पद और शरण पद। और फिर कहते हैं सामाई पदे, 24 तिथ्यर पदे, बंधन पदे, परिक्रमण पदे, प्रचक्षाण पदे, काउसक पदे, असिही पदे, निसिही पदे, अंगंगेशु पुभंगेशु आदि। प्रकरण थोड़ा बड़ा है, मैं तो संक्षेप में ही ले चलूँ आपको, फिर कभी विस्तार से इसका अर्थ सुनाएंगे। संक्षेप में आप इस बात को ध्यान में रखें कि नमोकार पद में 5 पद हैं। अरहंत पद, सिद्ध पद, आचार्य पद, उपाध्याय पद और साधु पद। नमो अरिहंतानम अरहंत पद, नमो सिद्धानम सिद्ध पद, नमो आयर्याणम आचार्य पद, नमो उपाध्यायानम उपाध्याय पद और नमो लोए सब साहूनम, ये साधु पद है। इसका मतलब ये रहा कि महामंत्र नमोकार महामंत्र अनादि निधन शाश्वत है। इसके अनेकों प्रमाण हमने उद्धृत किए हैं आपको। श्री उमा स्वामी आचार्य ने जो 8-10 पद में नमोकार, उमा स्वामी आचार्य ने नमोकार महात्म्य लिखा है, उसमें लिखा हुआ है एक नाद सुषमा दरिका अनंता।
उत्सर्पिणी प्रवर्त्या प्रयुर्व्यवर्ता ते स्वयं परतरम प्रथम प्रसापी लब्ध्वा मिमे भी गता शिवमत्र लोका। जितने भी आज तक अवसर्पणी काल हो चुके हैं, अनंतानंत अवसर्पणी काल, उनमें आज तक जितने भी महापुरुष मोक्ष को गए हैं, जाते हैं और आगे जाएंगे, वो सब इस महामंत्र का आश्रय लेकर ही गए हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि नमोकार महामंत्र अनादि है। और भगवान ऋषभदेव ने भी 8वें भव पूर्व 10वें भव पूर्व महाबल की पर्याय में नमोकार मंत्र को जपते जपते संलेखना ग्रहण की थी। बहुत सुंदर प्रकरण है। ललितांग देव ने सर्ग में, जब भगवान ऋषभदेव के 9वें भवपूर्व का इतिहास है, 9वें भवपूर्व में भगवान ऋषभदेव ललितांग नाम से देव थे। उन्होंने भी वहाँ 6 महीने पूर्व ही एक वृक्ष के नीचे बैठकर 6 महीने तक नमोकार मंत्र का स्मरण किया था, जाप किया था। पुनः वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय में आए थे, वज्रजंग राजा हुए थे। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो अनादि निधन भगवान ऋषभदेव से पूर्व, उनके भावों से पूर्व ही शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण, महामंत्र का अपमान किया, नरक में गया। जीवनधर कुमार ने मरणासन्न कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। ये चतुर्थकालीन ही इतिहास है भगवान महावीर के समय का। तो इससे ये स्पष्ट है कि नमोकार मंत्र षटखंडागम में जो मंगलाचरण ने दिया है, वो अनादि निधन शाश्वत मंत्र को ही उन्होंने उद्धृत किया है, उनका बनाया हुआ नहीं है, ध्यान में रखें। और इसके लिए जो धवला टीकाकार ने लिया है, उसके लिए पाठांतर प्राप्त हुआ है, पाठांतर, और उसमें लिखा हुआ है ये अनिबद्ध मंगल है आदि। मैंने जो कल आपको षटखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि की पहली पुस्तक आपको जो हमारे विजय कुमार जी ने भेंट की है, प्रदान की, उसमें आप पढ़ेंगे। उसमें मैंने नमोकार मंत्र अनादि निधन है, इस पर अनेकों प्रमाण दे करके और इस विषय पर प्रकाश डाला है। उसको आप अवश्य पढ़ें। नमोकार मंत्र महामंत्र मंगलाचरण, उसका अर्थ और उसका विस्तार, उसको आप जरूर पढ़ेंगे। तो भव्यात्माओं, इन पंक्तियों से, गौतम स्वामी की इन पंक्तियों से स्पष्ट है। और पुनः मंगल पद, लोगोत्तम पद, शरण पद, ये भी अनादि निधन है। चत्तारी मंगल भी अनादि निधन है। उसे मंगल पद चत्तारी मंगलम, लोगोत्तम पद चत्तारी लोगोत्तमा, 4 ही लोगोत्तम है। और शरण पद है चत्तारी शरणम पवजामी। ये नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल अनादि हैं। क्योंकि कृति कर्म में श्री गौतम स्वामी ने इनका उल्लेख किया, कृति कर्म करने में मूलाचार में, और अनादि निधन कृति कर्म की व्यवस्था है। षटखंडागम ग्रंथ में 13वीं पुस्तक में ये कृति कर्म विधि को अनादि निधन स्वीकार किया है। साधुओं के 28 मूल गुण और 28 कृति कर्म अनादि निधन है, ध्यान में रखें। उसी प्रकार से सामायिक साधुओं की 6 आवश्यक क्रियाएं, सामायिक और 24 तीर्थंकर स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और काव्योत्सर्ग, ये 6 आवश्यक क्रियाएं भी अनादि हैं, ध्यान रखें। अब इसमें काव्योत्सर्ग आया है। काव्योत्सर्ग का लक्षण ही यही क्या है मूलाचार में, कि जो 27 श्वास में 9 बार महामंत्र जपा जाता है, एक बार नमोकार मंत्र जपने में 3 श्वास होते हैं। नमो अरिहंतारम श्वास को खींचना, और नमो सिद्धारम श्वास को छोड़ना। नमो आर्याणम श्वास को लेना, और नमो आर्याणम और नमो वज्राणम बोलते हुए श्वास को छोड़ना। नमो लोहे बोलते हुए श्वास को खींचना, और सब सावनम बोलते हुए श्वास को छोड़ना। ये 3 श्वास में एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। इसमें प्राणायाम हो जाता है। तो प्राणायाम विधि, प्राणायाम प्रक्रिया अनादि है, ध्यान रखें। ये योगा जो है, योगाभ्यास, योगा कराते हैं जो, वो सब अनादि निधन अपने यहाँ प्राणावाय पूर्व से सब उपलब्ध हैं, ध्यान में रखें। 11 अंग 14 पूर्व के विषय हैं। प्राणायाम आदि करना, योगा करना, योगाभ्यास करना आदि, अनेक प्रकार के आसन, समझे। तो ये 6 आवश्यक क्रियाएँ भी साधुओं की अनादि हैं। और असी ही पदे निसी ही पदे, यानी कहीं भी साधु प्रवेश करते हैं, चाहे गुफा में, चाहे मंदिर में, चाहे कहीं
कमरे में, महल में, मकान में, कहीं पर भी प्रवेश करेंगे, इस हाल में प्रवेश करेंगे, निस्सही निस्सही बोलकर ही प्रवेश करेंगे और जाते समय आप सही असही बोलकर ही निकलेंगे। तो आपके लिए विधान है। आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, ओम जय 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 निस्सही 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 बोलते हैं और निकलते समय बोलना चाहिए असही असही असही। असही का अर्थ है क्या? वहाँ निस्सही का अर्थ है कि देवतागण जो भी यहाँ है, जहाँ के अधिष्ठाता, रक्षक, पालक, वो सब से आज्ञा लेना कि हम यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। और असही का अर्थ है कि आप अपने स्थान संभालो, हम जा रहे हैं। तो मुनियों के लिए भी कहा है कि कहीं भी जंगल में जाओ, शहर में जाओ, गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, प्रवेश करते समय, निकलते समय असही निसही बोलना ही चाहिए। ये उनकी क्रिया है। 13 प्रकार की क्रियाओं में पंचपरमेश्वरी नमस्कार, 6 आवश्यक क्रियाएं, असही निसही, ये उनकी क्रिया है। 13 प्रकार की क्रियाओं में असही निसही आ जाता है। तो भव्यात्मा ये सब अनादि निधन है। अंगंगेशु पुवंगेशु आदि 11 अंग 14 पुरादि अनादि निधन है। अब हम आपको ले चले आज रत्नात्रय व्रत की ओर। ये तो गौतम गणधर की वाणी संक्षेप में सुनाई और समोसरण में आप भगवान के समोसरण में जो 8 भूमि है उनकी पूजा करके और उनमें उन भूमि से सहित भगवंतों 24 तीर्थंकरों की पूजा किया। समोसरण में गौतम स्वामी गणधर देव है, उनकी पूजा, और रिद्धि है, उनकी पूजा। पुनश्च कल आपने तो 7 प्रकार के मुनि उनकी पूजा की है। 7 प्रकार के मुनि कौन है? केवल ज्ञानी समोसरण में रहते हैं, हजारों हजारों। केवल ज्ञानी, मनापरे ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, पुनश्च विक्रारिधिधारी, पुनश्च शिक्षक, वादी, और एक कौन से छूट गए? तो ये 7 प्रकार के जो मुनि माने हैं, उन 7 प्रकार के मुनियों की आपने पूर्वधर माने श्रुत केवली, तो इनकी आपने कल पूजा की है और आरिकाओं की पूजा की है। आरिकाओं की पूजा के बारे में आपको बताऊं, आया है आगम में कि श्री भरत चक्रवर्ती ने भी अपनी बहन ब्राह्मी आरिका रूप में थी, उन्हें नमन किया। और श्री रामचंद्र वनवास में थे तो एक मंदिर में एक बार वरधर्मा नाम की गणनी माता थी, उनकी पूजा सीता और लक्ष्मण सहित बैठ करके उनकी पूजा की है। अनेकों प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध है पूजा करने की आरिकाओं की। आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा में, आचार्य वीरसाज महाराज की परंपरा में, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा में, और आचार्य छाणी वाले जो थे शांति सागर 13 पंथी, जिनके शिष्य सुमति सागर, उनसे हमारी काफ़ी चर्चाएं होती रहती थी हस्त्रापुर में, उनकी परंपरा में भी आरिकाओं की नवधा भक्ति का विधान है। आरिकाएँ नवधा भक्ति यानी पड़गाहन, उच्च स्थान, पाद प्रक्षाल, पूजा, नमस्कार, मन वचन का शुद्धि और आहार शुद्धि आदि बोलना नवधा भक्ति आरिकाओं की बराबर चली आ रही है। क्षुल्लक ऐलक की भी नवधा भक्ति होती है और पूजा में उनको केवल मात्र अर्घ चढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा में क्षुल्लक ऐलक की भी नवधा भक्ति पूरा की वो आहार करते हैं, और अगर उसमें नवधा भक्ति में भक्ति कम रह जाए तो आहार नहीं करते, वापस आ जाते हैं। ये परंपरा अभी एक परंपरा में आरिकाओं की पूजा बंद कर दी है। ये परंपरा ध्यान में रखें, अलग अलग परंपराएं हैं जो भी है। अभी बिना पिछी के क्षुल्लक बना दिए। अब कहीं भी शास्त्रों में उल्लेख ही नहीं मिलता है कि बिना पिछी के भी क्षुल्लक अलग रहे हों। सिद्धार्थ क्षुल्लक के पास पिछी थी। अभयमती, अभय रुचि आदि जो यशोस तिलक चंपू में वर्णन है और भी जितने वर्णन हैं सबके पास पिछी रही है। और दीक्षा विधि में बहुत क्षुल्लक पिछोपकरणम ग्रहण ग्रहण लिखा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखें, ये परंपरा भी अनादि है, अनादिकाल से चली आ रही जो भी है। अब मैं आपको ले चलूँ थोड़ा सा रत्नत्रय की ओर। श्री गौतम स्वामी कहते हैं, मिच्छा नान मिच्छा दर्शन मिच्छा चरितम च प्रवृद्धोमी समनान समदर्शन समचारितम च रुचेवी। मैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्याचारित को छोड़ता हूँ, उससे विरक्त होता हूँ और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र में रुचि करता हूँ, उसकी श्रद्धा करता हूँ, उसको प्राप्त करता हूँ। ऐसे गौतम स्वामी स्वयं कह रहे हैं। यानी रत्नत्रय इतना महान है, रत्नत्रय के बिना आज तक न तो कोई मोक्ष गए हैं, न जाते हैं और न जाएंगे। ये रत्नत्रय अनादि निधन है और 14 गुण स्थान के अंत में इसकी पूर्ति होती है पूर्ण रूपेण।
अभी तो ये देश रूप में धारण कर रहे हैं साधु महाव्रती, आर्यकाय उपचार महाव्रती आदि क्षुल्लक आदि। तो बात यही है आज सम्यक दर्शन में निशंकी निकंकी निविद गंछा अमूढ़ दिष्ठीय उगोहन श्रीकर्णम बच्छर पहावनाते अठ। गौतम स्वामी ने भी 8 अंग के नाम लिए हैं, उनका वर्णन किया है। तो भव्यात्माओं, ये 8 अंग पूरक सम्यक दर्शन को धारण करना अनादि निधन गौतम स्वामी के मुख से प्राप्त हमें और आपको अनादि निधन ये व्रत प्राप्त हुआ है। इस व्रत को आता है आपके स्वयंभू सत्र में मल्लीनाथ भगवान ने पूर्व में रत्नत्रय का आराधन करके ही व्रत करके ही आगे तीर्थंकर प्रकृति आदि का बंद करके और मल्लीनाथ भगवान हुए। तो बात है व्रतों की महिमा है। ये व्रत भी अनादि निधन है। ये भाद्रपद और माघ मास और चैत्र मास में शुक्ला 13 से पूर्णिमा तक रत्नत्रय व्रत आता है। वर्ष में 3 बार करने की परंपरा तो आपके भाद्रपद में ही है। बहुत से लोग 3 महीने में करते हैं, लेकिन विशेष रूप से आयोजन रूप में विशेष रूप से समाज में विस्तार से मनाने की परंपरा भाद्रपद में है। तो हम और आप इस रत्नत्रय व्रत की आराधना करते हुए और शक्ति के अनुसार व्रत उपवास आदि करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करके और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के पुरुषार्थ में सफल हों, यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत